दोस्तों पिछली किसी उम्मत में एक बादशाह था जो एक जादूगर से काम लिया करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह तुम मेरे पास कोई लड़का भेज दिया करो ताकि मैं उसको जादू सिखा सकूं और बाद में वो तुम्हारे काम आ जाए। जब वो लड़का जादूगर के पास जाता तो रास्ते में वो एक फकीर के पास बैठ जाता जो कि एक इबादत गुजार शख्स था और इबादत गुजार शख्स की बातें सुनता जो उसे अच्छी लगती थी। दोस्तों एक दिन वो लड़का जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर नजर आया जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लोग इससे डर रहे थे। लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अगर राहिब की बातें आपको जादूगर की बातों से ज़्यादा पसंद हैं तो पत्थर से इस जानवर को मार दीजिए। फिर इसने पत्थर जानवर की तरफ फेंक दिया तो वो मर गया और जहाँ लोगों का रास्ता खुल गया। इसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस लड़के के पास कोई ख़ास इल्म है। चुनाचा एक अंधे शख्स ने इससे दरख्वास्त की कि इसकी बिनाई वापस आ जाए। लड़के ने कहा अगर तुम मुझसे वादा करो कि अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। नाबीना शख्स ने ये शर्त मान ली। लड़के ने दुआ की कि या अल्लाह इस अंधे शख्स की बिनाई लुटा दे तो अल्लाह ताला ने उस शख्स की बिनाई लुटा दी और वो शख्स भी ईमान ले आया। इन वाक़यात की खबर जब बादशाह को हुई तो इसने लड़के, राहिब और बिनाई पाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें तौहीद के इनकार पर मजबूर किया। जब वो ना माने तो फिर इसने राहिब और बिनाई पाने वाले शख्स को आरे से चिरवा दिया। तो बादशाह ने लड़के के बारे में अपने सिपाहियों से कहा कि उसे पकड़कर किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। लड़के ने अल्लाह ताला से दुआ की और पहाड़ी पर ज़िलज़िला आया जिसकी वजह से तमाम सिपाही मर गए। चुनाचा बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़के को कश्ती में सवार करो और ले जाकर उसे समुद्र में डुबो दो। तो लड़के ने दोबारा अल्लाह ताला से दुआ की जिसकी वजह से तूफान आया और कश्ती डूब गई। तमाम सिपाही मर गए और वो लड़का जिंदा सलामत बच गया। चुनाचा बादशाह की हर तदाबीर नाकाम हो गई तो लड़के ने इससे कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि तुम सब लोगों को एक मैदान में जमा करके मुझे सूली पर चढ़ा दो और अपने तुर्की से एक तीर निकालकर कमान में चढ़ा दो। फिर ये कहो कि इस अल्लाह के नाम पर जो इस लड़के का परवरदिगार है, फिर इस तीर से मेरा निशाना लगाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर उस लड़के की कानपट्टी पर जाकर लगा और वो शहीद हो गया। तो जब लोगों ने ये मंजर देखा तो बहुत से लोग ईमान ले आए। इस पर बादशाह ने इनको सजा देने के लिए सड़कों के किनारों पर खंदकें खुदवा कर और इनमें आग भड़काई और हुक्म दिया कि जो कोई तौहीद के दीन को ना छोड़े उसे इन खंदकों में डाल दिया जाए। तो इस तरह ईमान वालों की एक बड़ी तादाद आग में जिंदा जल गई और इन सब को अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत दी कि कोई भी ईमान छोड़ने पर राज़ी ना हुआ और इसने दोस्तों इस तरह ईमान वालों की एक बड़ी तादाद आग में जिंदा जला दी गई। अल्लाह ताला ने इन सब को ऐसी हिम्मत और ताकत और सब्र अता किया कि कोई भी ईमान की ताकत को छोड़ने पर राज़ी ना हुआ। फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि खंदकों के किनारों पर बैठे हुए काफिर भी इस आग की लपट में आकर जल गए और मर गए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन ज़ालिमों को जहन्नम की आग का सख्त अजाब देगा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कुफ़ार और मुशरिकीन का जुल्म और सितम ईमान वालों के लिए आजमाइश होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को अल्लाह ताला हिम्मत और सब्र अता फरमाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।